यकम जमादी उसानी हो चुकी, जमादी उसानी का चांद तलू हो चुका। ये माह जनाब सैयदा के साथ एक ख़ास निस्बत रखता है, सैयदा की शहादत और सैयदा के दुनिया में ज़हूर की वजह से। तो हम यकम जमादी उसानी से इस मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरा मौजू सिर्फ़ अहले तशय्युअ के लिए नहीं, मेरे अहले सुन्नत बरादरान जो कि हक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि उन तक तारीख़ी हक़ाइक़ की रसाई हो सके, उनके लिए भी है। हमेशा इस मौजू को इख्तलाफी समझा गया और इसे मुतनाज़ बना के उम्मत के सामने पेश करने की कोशिश की गई और एक मुतशद्दद नज़रिया की जानिब से सिर्फ़ इस मौजू को इसलिए मुतनाज़ बनाया गया कि शायद इस मौजू के साथ किसी की तौहीन और तकफ़ीर का ख़तरा है, जबकि ये एक तारीख़ी हकीकत है और ये तारीख़ के अंदर मौजूद है और इसे एक बेहतर सनद के साथ तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है। अब इसमें हर कोई अपने अपने ज़हन के मुताबिक नताइज तो निकाल सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम कम अज़ कम इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें ताकि हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल के सामने उनकी औलाद से मोहब्बत की वजह से सुरखरू हो सके। साहिबान बरादरान ईमानी, ये फदक क्या है? फदक जनाब नूह के बेटे जनाब हाम और जनाब हाम के एक बेटे जिनका नाम फदक है, यानी कि जनाब नूह का पोता जिसका नाम फदक है, उसने इस जगह को आबाद किया, जिसे मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब मुअज्जमुल बुल्दान में और साहिब तारीखुल खमीस ने इसे यूं नकल किया। जनाब नूह के पोता जनाब फदक ने इस जगह को आबाद किया, इसमें बागात लगाए और इसको रहने के काबिल बनाया। जब इस जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी काबिज थे। खैबर की जंग के बाद रिसालत माब ने इस जगह पे अपने सफ़ीर को भेजा। उसमें दो तरह की रवायात हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत बरादरान की किताब से नकल करते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत ने किसके नाम के साथ लिखा। बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा कि हज़रत मुईसा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिसालत माब ने फदक के यहूदियों की तरफ भेजा और उस जागीर के सरदार योशा बिन नून को इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आधी जागीर फदक पेशकश की और एक बाकायदा मुआहिदा लिखा कि हम ये जागीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं और यह खालिस्तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। और इस वजह से कि तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े को इस अंदाज से भी नकल किया गया है कि जिस जगह के लिए मुसलमान अपना लश्कर या अपने घोड़े ना दौड़ाएं और सिर्फ वो रोब इस्लाम की वजह से इस्लाम को मिल जाए तो उसे माल फ़ई कहा जाता है। माल फ़ई उस माल को कहा जाता है जिसके लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हों और ना ही लश्कर लेके गए हों, ये सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से मिले।